नमस्कार। मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस ग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। 14वां अध्याय। जरत्कारु द्वारा वासुकी की बहन का पाणिग्रहण। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदंतर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब ओर विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जरत्कारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई भिक्षा के रूप में कन्या दे जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने ये सोच कर कि शायद ये मैंने मेरे नाम वाली न होकर उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो ही उससे मैं पत्नी रूप में ग्रहण करूं। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान एवं महान तपस्वी जरत्कारु ने पूछा, नागराज, सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का नाम क्या है? वासुकी ने कहा, जरत्कारु। ये मेरी छोटी बहन जरत्कारु नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कट्टी प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है। इसे स्वीकार कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, ये बहुत पहले से आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण करिए। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदर कन्या मुनि को पत्नी के रूप में प्रदान की। मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में वासुकी बहन के वर्ण से संबंध रखने वाला 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। 15वां अध्याय। आस्तिकी का जन्म तथा मातृ शाप से सर्प सत्र में नष्ट होने वाले नागवंश की उसकी द्वारा रक्षा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ शौनक, पूर्व काल में नाग माता कद्रु ने सर्पों का वह शाप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी शाप की शांति के लिए नगर प्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महाराज जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी थी। महामना जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नागकन्या का पाणी ग्रहण किया। उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, तपस्वी, महात्मा, सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशी नरेश जन्मेजय ने सर्प सत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा सुनने में आता है, सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़ाया। उन्होंने मामा तथा ममेरे भाइयों को एवं अन्याय संबंधों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इसी प्रकार तपस्या तथा संतान उत्पादन द्वारा उन्होंने पितरों का भी उद्धार किया। ब्राह्मण भांति भांति के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करने के लिए सब प्रकार के ऋणों से उऋण हो गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतारकर उस पितामह के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घ काल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा की। भृगुकुल शिरोमणि, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है। बताइए अब और क्या कहा जाए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्पों का मात्र शाप प्राप्त होने की प्रस्तावना से युक्त 15वां अध्याय पूर्ण हुआ।
नमस्कार।